कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेकेंट, सीकेंट थीटा, कॉट थीटा के रूप में व्यक्त करना है। तो इसमें करना क्या है, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा ऐसे लिखना है? ये क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था सर ये असाइनमेंट में, लास्ट वाले असाइनमेंट। हम उस पर चर्चा करेंगे, आप चिंता न करें। ओके सर, हम लोग बात करेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो एक एक प्रश्न को सॉल्व करा देंगे। अगर आप कहेंगे तो थोड़े बहुत सॉल्व करा। सर ये मतलब पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, ये नहीं समझ आ रहा। अभी बताता हूँ। आज की क्लास को मैं आपके प्रश्न से ही शुरू करता हूं। ये प्रश्न अगर और किसी का है तो वो हैंड रेज करें। ये प्रश्न अगर और किसी का है, आप में से और भी कोई इस प्रश्न पर आंसर चाहता है? क्वेश्चन आपके सामने में रखता हूं, 1 मिनट। यस सर, ओके ठीक है। मैं आपके सामने पहले ये क्वेश्चन रखता हूं कि क्वेश्चन क्या था एक्चुअल में, उसके बाद मैं इस पर बात करूंगा। ये क्वेश्चन अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं आपके क्वेश्चन को समझ गया हूं। खैर देखता हूं। मैंने शायद डिलीट कर दिया होगा, इट मे बी पॉसिबल। मैं दोबारा उसको आपके सामने क्वेश्चन का पैटर्न तैयार करता हूं। आपने जो प्रश्न पूछा है वो मेरी समझ में आ गया। हाँ, ठीक है। अब देखें, जो हमारा प्रश्न आपने जो पूछा वो कुछ ऐसा था कि साइन थीटा को हमें कन्वर्ट करना है पहले साइन थीटा में, उसके बाद कॉस थीटा में, टैन थीटा में, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये साइन को ही इन सब में हमें चेंज करना है। सबसे पहले साइन को, साइन में तो साइन ही रहेगा। अब हमें इसे कॉस में चेंज करना है।
तो आपके पास पहला इसकी सॉल्यूशन को देखें। फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा इन द फॉर्म ऑफ कॉस थीटा। क्या होगा? तो एक सूत्र मैंने आपको दिया था, ऊपर चर्चा किया है, मैं अभी इसको करूं तो आप समझ जाएंगे। वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपको मैंने प्रश्न सूत्र दिया था। अब इसको आगे अगर हम बढ़ाएं तो आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसको आगे बढ़ाएं तो हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए और वो कॉस के फॉर्म में होनी चाहिए। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम यहां पर लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला जो है आंसर कंप्लीट हो गया। दूसरा, साइन को हम tan के फॉर्म में लिखना है। देखिए, अब साइन थीटा इन द फॉर्म ऑफ tan थीटा क्या होगा वो देखें जरा। आपके पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको अगर हम यहां देखें, साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसी फॉर्मूला को लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको डिवाइड करिए साइन स्क्वायर थीटा से हर टर्म को, या साइन से ना करके हम क्या करें, कॉस स्क्वायर थीटा से इसको कर देते हैं। तो देखें क्या आता है, डिवाइड ऑल द टर्म, डिवाइड ऑल द टर्म बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो आ जाएगा साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और फिर ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक। 1 अपॉन कॉस अगर हो गया तो ये हो जाएगा सेक। ये नहीं ले सकते। अब हमको ये थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, कॉस से डिवाइड नहीं करना है, साइन स्क्वायर से हमें डिवाइड, सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा से अगर हम डिवाइड करते हैं तो, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं। तो आपके पास जो आ जाएंगे वो हो जाएगा, साइन अपॉन साइन करेंगे तो हो जाएगा 1, कॉस अपॉन साइन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, और ये 1 अपॉन साइन करेंगे तो ये कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको आप लोग ध्यान दे लें। अब आप देखें, वी कैन इजिली चेंज कॉट इनटू tan। तो 1 प्लस कॉट को लिखेंगे 1 बाई tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा को भी हम 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। खैर, लेकिन हम आगे चलते हैं। अब यहां देखें, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू
tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब साइन थीटा की वैल्यू लगा दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो tan स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, tan थीटा और रूट अंडर 1 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आपका जो है साइन का इन द फॉर्म ऑफ tan आ जाएगा। इसी तरह से इसके 3 सूत्र के हमने आपको बताए थे, इन्हीं का यूज करके आपको बाकी के 6 के 6 निकालने हैं। लगभग टोटल 36 वैल्यू है, 6 6 36 वैल्यू है और वो आपको फाइंड आउट करने। अब साइन का तो जैसे tan हो गया, tan का आ गया, cos का आ गया, tan का आ गया, cosec का निकालना है साइन का, तो क्या करेंगे 1 अपॉन cosec थीटा, वो तो सिंपल आ जाएगा। फिर sec में और cot में फिर वैसे ही निकालेंगे। cot में तो यहाँ आ ही चुका है साइन स्क्वायर थीटा, ये इसको सिर्फ आप cosec को 1 बाई साइन कर दे, आपका यहाँ पर जो है यहीं पर आपका निकल के आ गया है। जैसे ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा को आप चेंज कर देंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा में, तो फिर आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको रूट में ले जाएंगे तो हो जाएगा, आप देखें इसको अगर रूट में अगर आप ले गए तो आपके पास आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। साइन का कॉट के फॉर्म में ये आंसर हो गया। एक आंसर ये हो गया आपका साइन का, एक आपका हो गया साइन का कॉसेक में, तो 1 बाई कॉसेक होता है साइन का, ये निकल गया। इसी प्रकार एक सेक में है, तो सेक के लिए आप फिर अदर कर सकते हैं। यहां पर आप देखें साइन का कॉस है, कॉस को आप चेंज कर दें 1 बाई सेक हो जाएगा। तो फिर इसी तरह से आपका फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू अगर लगानी है तो आप रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा कर दीजिए, फिर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन ये रूट अंडर ऊपर और नीचे सेक थीटा, सेक स्क्वायर का सेक थीटा हो गया। ये आपके आ गए साइन का सेक में। देखिए साइन का सेक में, साइन का कॉट में, साइन का टैन में और साइन का कॉस में तो आप देख ही लिए हैं, और साइन का कॉसेक में लिखना है तो 1 बाई। तो इस तरह से आप आंसर को मेंशन कर सकते हैं वहां पर टेबल में। जैसे एक टेबल में आपको बना दूं, जैसे ऊपर है साइन थीटा और यहाँ है साइन थीटा, तो साइन थीटा का साइन थीटा में साइन थीटा ही हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ गया कॉस थीटा में, कॉस थीटा में आपका हो गया रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर टैन थीटा में अगर आ जाते हैं तो टैन थीटा में आपका निकल के आया है ये टैन थीटा अपॉन रूट अंडर टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1।
तो ये हो जाएगा tan थीटा अपॉन रूट अंडर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये। और कॉसेक में देखें साइन का, कॉसेक थीटा में हो जाएगा 1 बाई कॉसेक थीटा, और सेक थीटा में इसको मैं नीचे ले लेता हूं। सेक थीटा में अभी हमने यहां निकाला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका साइन का सेक थीटा में आपका हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा। और कॉट थीटा में आपका हो जाएगा यहां से हम लेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 बाई साइन, तो साइन इक्वल टू हो जाएगा यहां पर साइन इक्वल टू हो जाएगा साइन इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हाँ, तो ये जो है 6 के 6 1 2 3 4 5 और ये 6। साइन का, साइन में, कॉस में, टैन में, कॉसेक में, सेक में और कॉट में क्या वैल्यू होगा वो आपके सामने है। अब आपको कोई प्रश्न करना है फिर तो आप कर सकते हैं। कोई प्रश्न है क्या? सर एक क्वेश्चन पूछना था इसमें। हाँ बताएं। सर ये तो हमने नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री से किया, इसमें वैदिक तो कुछ लगाया नहीं। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन यहाँ सिर्फ फंक्शन हो रहा है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन को आप वैदिक नहीं मानते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को यदि आप वैदिक नहीं मानते हैं तब तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। अब एक चीज बताइए, आपका वैदिक गणित का एक सूत्र है परावर्त योज एक, वैदिक गणित का सूत्र है। पता नहीं आपने सारे सूत्रों का आपको जो है तो अभी तक अध्ययन कराया गया है, ये तो एक आदमी अपना खोल के रखे जिन्हें प्रश्न करना है, और ताकि मेरी आवाज भी स्पष्ट आपके पास आ सके और आपकी आवाज भी मेरे पास आ सके। तो वैदिक गणित के सूत्रों का पता नहीं, आपको अध्ययन कराया गया है नहीं, पता नहीं। लेकिन आप जरा देखें कि वैदिक गणित के सूत्र इसमें कहाँ है। अब आप देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के कॉस को हम नेगेटिव कर रहे हैं, तो नेगेटिव करने के लिए वैदिक गणित का कौन सा सूत्र होता है? परावर्त योजित, ट्रांसपोज एंड अप्लाई, तो वो यहां पर यूज हो रहा है। उसके बाद हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो संकलन व्यवकलनाभ्याम वैदिक गणित के सूत्र डायरेक्ट यूज होते हैं। तो आपके हमें सबसे पहले तो कंफ्यूजन ये दूर करना होगा कि आज तक जो आप मैथमेटिक्स पढ़ते आ रहे हैं वो वैदिक मैथमेटिक्स नहीं है। हकीकत यह है कि आप जो पढ़ते आ रहे हैं वो भी वैदिक मैथमेटिक्स का ही एक पार्ट है, लेकिन वो एक पार्ट है सिर्फ, और हम आपको वैदिक गणित की पूरी यहाँ पर जो है डायमेंशन दे रहे हैं। यानी किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए एक मेथड नहीं, हम 10 मेथड आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और उस 10 मेथड में आप देखेंगे कि चीजें कहां पर आके ठहरती है, और कोई भी एक मेथड अगर आप ध्यान में आ जाता है आपको और समझ जाते हैं तो वो उस मेथड से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। यानी आपको विकल्प की यहां कमी नहीं हो।
और कोई प्रश्न है आपके पास तो बताएं। नहीं, थैंक यू सर। देखिए ऐसा है, जो हम सामान्य मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। जब आप भास्कराचार्य की लीलावती पढ़ेंगे तो हम जिस मेथड से मैथमेटिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं वही मल्टीप्लिकेशन वहां पर चर्चा है। लेकिन उसके अलावा हम जो है करीब 15 डिफरेंट टाइप के मल्टीप्लिकेशन पढ़ाते हैं, ताकि अकॉर्डिंग टू सैचुएशन और जनरल सैचुएशन दोनों में हम मल्टीप्लिकेशन के और भी कई मेथड अप्लाई कर सकें। उसके बाद जो हमारे ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स से काफी इजी है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स वैदिक मैथमेटिक्स नहीं है, वो भी वैदिक मैथमेटिक्स ही है, बस वो एक ही पार्ट है। ऐसा मतलब ऐसा कर दिया गया है कि मैथमेटिक्स को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए करिए, भैया एक ही रास्ता है, इसी रास्ते पर चलना है। आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता तो। और वैदिक गणित आपको कहता है कि भैया 100 रास्ते हैं, आप जिस रास्ते से भी इच्छा हो आप चल सकते हैं, बस कोई दिक्कत नहीं। तो वैदिक गणित में और हम जो ट्रेडिशनल पढ़ते आ रहे हैं, इसमें यही फर्क है, अगर हम इसको थोड़ा सा विस्तार से समझने का प्रयास करें तो। ठीक है, अब हम आते हैं, हमने ऊपर एक टॉपिक लिखा है, अभी चर्चा करते हैं। हमने पीछे आपको एक बात बताई थी, जो आज की टॉपिक पर हम काम करने वाले थे, वो कुछ ऐसा था, सर्कुलर फंक्शन या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या कहा जाए, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और आपको अगर कहा जाए कि एक डायग्राम में आप हमको साइन दिखाइए, कॉस दिखाइए, टैन दिखाइए कि वो कहाँ होता है, तो अगर आप ट्रायंगल बनाएंगे, सपोज करें अगर आप एक ट्रायंगल का निर्माण करते हैं तो उसमें आप साइन और कॉस तो दिखा देंगे। सपोज करें कि ये ट्रायंगल आपने बनाया और इस ट्रायंगल में आपको मैं कहूं तो आप यहां पर सिर्फ हमें साइन दिखा पाएंगे, ये है साइन थीटा और ये है कॉस थीटा। इसके अलावा आप कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमें नहीं दिखा सकते। और आपको मैं कहूं कि मैं एक फिगर बनाऊंगा और उस फिगर में आपको उसमें साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट तीनों आपको मैं दिखाऊंगा, तीन और उसके अपोजिट। तो आप देखेंगे कि कैसे चीजें जो है समराइज होती है। और उसके बाद ये प्रूफ हो जाएगा कि हम इस टॉपिक को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना कह के अगर सर्कुलर फंक्शन कहना शुरू करें तो वो ज्यादा इसके लिए सम्मानजनक होगा वैदिक मैथमेटिक्स के लिए, या फिर गणित के लिए भी। गणित विषय भी अपने आप में एक ये है, बहुत सी ऐसी मान्यताएं हैं जो हमें सिखाई तो जाती है, लेकिन वो सही है या गलत है हम इस पर फैसला नहीं करते। और आंख बंद करके जो हमें सिखा दिया जाता है, जो हमें रटा दिया जाता है, हम उसी को रटते रहते हैं। जिस प्रकार इतिहास में बहुत सी बातें ऐसी बताई जाती है जो पता नहीं सही है या गलत है, इस पर तो हम आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन हम उसको एज इट इज रटते हैं। कारण क्या है कि वो गलत जो है, अगर आप उस गलत को गलत ही नहीं कहेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। समस्या ये है कि यही पढ़ना है। मैथमेटिक्स ऐसा कभी नहीं कहता कि 2 + 2 = 5 होता है। किसी ने 2 + 2 4 कह दिया, तुम्हें गणित नहीं आती क्या? 2 + 2 4 नहीं होता, 5 होता है, आपको लिखना हो।
तो ऐसी बाध्यता नहीं है, लेकिन बाकी हर जगह आपको ये बाध्यता देखने को मिलेगी। अब यहाँ जैसे एक छोटी सी बाध्यता का हम चर्चा करें, आप में से कोई अगर इतिहास का विद्यार्थी हो तो नेपोलियन का कार्यकाल क्या रहा है? नेपोलियन का कार्यकाल लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी 15th और 16th सेंचुरी के आसपास का रहा है, या 17th सेंचुरी के आसपास का, जब जो भी हो इसी आसपास का रहा है। और हमारे इतिहास में समुद्रगुप्त, गुप्त वंश का जो संस्थापक था समुद्रगुप्त, उसका कार्यकाल क्या रहा है ये भी आपको अंदाजा होगा। अप्रोक्सीमेटली दूसरी तीसरी शताब्दी के आसपास। लेकिन फिर भी हम समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया ऐसा कहते हैं। तो इतिहास के बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं, मैथमेटिक्स में भी ऐसे पहलू हैं जिसको हम बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसको अगर आपको मैं कहूं कि ये चीजें हैं और कितनी हद तक सही है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो सही है। हम जो आज तक पढ़ते आ रहे हैं वो सही पढ़ते आ रहे हैं या गलत पढ़ते आ रहे हैं। तो अब मैथमेटिक्स में भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पढ़ाया जाता है और एज इट इज हम समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि हाँ यही सही है, लेकिन एक्चुअली अगर उसको हम ज्ञान के तराजू पर तौले तो वो ही सत्य नहीं है, सत्य उसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो हम प्रयास करते हैं आपको सर्कुलर फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थोड़ा सा इस पर डालने के लिए, क्योंकि हमारे टॉपिक से रिलेटेड चीजें हैं तो थोड़ी सी इस पर जो है बात तो होगी ही होगी। ठीक है, हम कुछ चर्चा आपसे कर चुके हैं थोड़ी सी, और जो रेस्ट चर्चा है उसको हम यहां करना चाह रहे हैं। देखें, एक इसके लिए हम एक फिगर का ड्रॉ करते हैं और थोड़ा सा वो ठीक हो जाए तो इसके लिए हम फिगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बने तो कोई दिक्कत नहीं। आपके पास पेन कॉपी है तो आप अपने अनुसार से बनाएंगे, और मेरे पास थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक वो है तो हम कोशिश करते हैं कि हम भी सीधा ही बनाएं। देखें, अब यहां समझने का प्रयास करें, ये एंगल थीटा है और ये एंगल जो है वो क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। थोड़ा सा हम छोटा छोटा लिख रहे हैं, आपको दिख जाना चाहिए। और इस लाइन को अगर ऐसे जोड़ दिया जाए ऊपर की तरफ, थोड़ा सा ये हो गया, तो अब देखेंगे चीजों को मैं कोशिश करता हूं कि जोड़ूं। तो ओ ए बी और ये हो गया आपका सी, और उसके बाद ये हो गया डी और ये हो गया ई, उसके बाद ये हो गया एफ, सारी फिगर की नाम आ गया। अब ये देखें, हम जो एक एंगल ले रहे हैं
वो देखिए एंगल, और उसके बाद हमारा होगा बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। जरा ध्यान दें, ये नामकरण शायद हो गया। सबसे पहले थोड़ा सा इसमें मैं टाइम ले रहा हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। थीटा एंगल के लिए बेस को हम P लेते हैं मान लीजिए, परपेंडिकुलर को Q लेते हैं, और हाइपोटेनियस को अगर हम R ले लें, ध्यान दें क्या हमने लिया, बेस को हम P लेते हैं, उसके बाद परपेंडिकुलर को Q लेते हैं, और हाइपोटेनियस को यदि हम R ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देखें थोड़ा सा, ये हो गया आपका P, ये हो गया Q, और ये हो गया R, और ये जो है रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट, जैसा कि आपको पता है। तो अभी हम चीजों को आपके सामने प्रूफ करेंगे। ये P है तो ये भी P हो जाएगा, ये Q है तो ये भी Q हो जाएगा, R तो दोनों के लिए कॉमन है। अब चीजों को हम थोड़ा सा और मैनेज करते हैं। देखें PQR हो गया। अब आगे चलते हैं, एक जो हमारे पास नंबर है R बेस हो जाएगा, आपको मैं चर्चा करूंगा। उसके बाद परपेंडिकुलर हो जाएगा AD, कहा जा रहा है आप फिगर में देखते रहिए, और हाइपोटेनियस हो जाएगा OD। ये हो जाएगा किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल OAD में, और ये जो आपका फिगर बना है ये बना है ट्रायंगल OAC में। इन ट्रायंगल्स को जरा आप ध्यान दें, OAC और OAD ट्रायंगल में। OAD ट्रायंगल में बेस क्या है R, परपेंडिकुलर क्या है AD, और हाइपोटेनियस क्या है OD। आप ध्यान दें, ये आपके समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट एक और चलते हैं, एक और ट्रायंगल लेते हैं जिसमें बेस हो जाएगा AE। चेक करें AE कहां है। उसके बाद परपेंडिकुलर हो जाएगा R, और हाइपोटेनियस हो जाएगा OE। OE देख लें कहां पर है, ये आपका होगा ट्रायंगल OAE में। यहां तक आप में से किसी को प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हैं। किसी को यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम है? एक सर्कल जिसका टेंजेंट ED और DB है, उसके बीच में एक हमने रेक्टेंगल लिया OCAF, और उसका OA जो है डायगोनल है इन दिस वे दैट इन ट्रायंगल OAC base, perpendicular and hypotenuse are PQR, and the next triangle is OAD where base is R, perpendicular is AD, and hypotenuse is OD, and the next triangle is OAE. अब ध्यान दीजिए OAE कहाँ है, where base is AE, perpendicular is R, and hypotenuse is OE.
अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो अब यहां जो वैदिक गणित का एक सूत्र हम प्रयोग करते हैं, वो सूत्र का नाम है अनुरूपेण। क्या है सूत्र का नाम? अनुरूपेण। अनुरूपेण, इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं बाय प्रोपोर्शनलिटी। बाय प्रोपोर्शनलिटी। उसके बाद कैसे हम इसको मैनेज करेंगे वो देखें। फुल पता है, अंदर तक पता है सब। हाँ, तो मैं यहां चर्चा कर रहा था वैदिक गणित का एक सूत्र अनुरूपेण, बाई प्रोपोर्शनलिटी। तो बाई प्रोपोर्शनलिटी का जब हम यूज करते हैं तो हमें क्या मिलता है देखें। सबसे पहले हमारे पास आता है P अपॉन R। यहां देखें, ये एक P है और ये R है, तो ये लिखे P अपॉन R इक्वल टू Q अपॉन AD इक्वल टू R अपॉन OD। यानी पहले इन दोनों का और इन दोनों का, तो हमने ले लिया। इसको अगर हम दूसरा और ले तो एंड AE अपॉन P, यानी पहले ये अपॉन ये, AE अपॉन P, और दूसरा है R अपॉन Q, और उसके बाद OE अपॉन R। ये आपके पास है। अब इससे आप क्या निकाल सकते हैं वो जरा देखें। वो देखें क्या होता है। इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, AD इक्वल टू आपके पास आ जाएगा RQ अपॉन P। इसको दोनों को क्रॉस करने पर ये पहला आपको निकल के आ गया AD की वैल्यू। अब AD की फिगर में जहां भी वैल्यू है इसको आप पुट अप कर सकते हैं। दूसरा
ओडी इक्वल टू, इन दोनों को जब हम वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज जब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन सॉरी ये अगला क्या पूछा है? क्या है ओई अगर निकालना हो, ओई अगर निकालना हो तो आर स्क्वायर अपॉन क्यू, ओई अगर निकालना हो तो आर स्क्वायर अपॉन क्यू, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ये भी एक आपके पास आंसर आ जाएगा। जिनके पास से शोर आ रहा है वो अपना माइक बंद कर लें। हाँ, उसके बाद एडी इक्वल टू क्या होगा? एडी तो आ ही गया हुआ है। ओडी इक्वल टू आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन पी, और एई इक्वल टू आ जाएगा आर पी अपॉन क्यू। ये आपके पास कुछ टर्म आ गए। अब हम इसको प्रूफ करेंगे अलग पॉइंट से। एडी कहां पर है आप देखें तो ये आपका पोर्शन एडी जो हो जाएगा वो आर क्यू अपॉन पी हो जाएगा। ये एई जो है वो आर पी अपॉन क्यू हो जाएगा। और उसके बाद और कुछ इसमें जरूरत है। ओडी जो है आपका यहां से लेकर के यहां तक, ओडी जो है वो हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन पी, और उसके बाद ओई जो है ये यहां से लेकर के ओई हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन क्यू। तो इस तरह से सारी चीजें आपको मिल जाएगी। अब जरा हम देखें तो इस प्रकार हमें जो है 3 बोधायन नंबर प्राप्त होंगे। कौन से 3 बोधायन नंबर प्राप्त होंगे वो आप देखें। एक आपका हो गया एंगल थीटा के लिए, उसके बाद उसका बेस क्या होगा, उसके बाद परपेंडिकुलर, उसके बाद हाइपोटेनियस। ये आप देखें हमें जो है 3 डिफरेंट बोधायन नंबर प्राप्त हुए थीटा के लिए। पहला P, दूसरा Q, तीसरा R। वैल्यू पुटअप कर दें उसकी जो आप लिखे थे। ये हो गया R, ये हो गया आर क्यू अपॉन पी, और इधर हो गया आर स्क्वायर, और यह तीसरा जो आपके पास आ गया वह आ गया आर पी अपॉन क्यू, उसके बाद आ गया आर और आर स्क्वायर अपॉन पी। इस तरह से 3 बोधायन नंबर हमें अकॉर्डिंग टू फिगर जो है ये क्लियर होता है। अभी 3 बोधायन नंबर को अगर हम ध्यान दें, 3 बोधायन नंबर को अगर हम ध्यान दें तो हमें जो है लगभग सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है सो निकल के आ जाएंगे। आप वहां स्पष्ट देख पाएंगे कि पहले हम लिखेंगे ज्या फंक्शन, ज्या थीटा। हिंदी में साइन को ज्या कहते हैं। ये है AC अपॉन OA, आप फिगर चेक कर सकते हैं, यानी Q अपॉन R।
यानी कोटि यानी लंब अपॉन हाइपोटेनियस, कोटि अपॉन आर, ये है जिसे हम साइन थीटा कह करके पुकारते। दूसरा ज्या हो गया, अब है कोज्या। हिंदी में हमारे प्राचीन गणितज्ञों ने इसे कोज्या कहा है। जीवा से ज्या बना है और कोज्या आपका हो गया ये आपका है ओसी अपॉन ओ ए, यानी पी अपॉन आर, यानी पी हो गया आपका भुज हिंदी में, यानी बेस, अपॉन ये हो गया आर जिसे हम कहेंगे कॉस थीटा। आप उस ट्रायंगल में देख सकते हैं कहां पर क्या है। टैन को कहते हैं स्पर्शजा, स्पर्शजा थीटा, यानी टैंजेंट। टैंजेंट में आपका हो जाएगा एडी अपॉन ओ ए, यानी आर पी, आर क्यू अपॉन पी और अपॉन आर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा क्यू अपॉन पी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा आपका tan। आप अकॉर्डिंग टू फिगर इसको सर्च कर सकते हैं, वो सर्कुलर फंक्शन में ही आ जाएगा। अच्छा, ये है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम को शॉर्ट में व्यू लिखते हैं, व्युज्या, यानी साइन का अपोजिट, व्युज्या। ये आपका हो जाएगा ओ ई अपॉन ओ ए, जो इक्वल है आर स्क्वायर अपॉन क्यू और नीचे आर, तो ये हम लिख सकते हैं आर अपॉन क्यू, जो इक्वल होगा कॉसेक के, कॉसेक थीटा। अब व्यू कोज्या, व्यू कोज्या, व्यू कोज्या थीटा, ये आपका हो जाएगा ओडी अपॉन ओ ए, ये आपका आ गया आर स्क्वायर बाई पी अपॉन आर, ये हो जाएगा आर अपॉन पी, जो हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, नेक्स्ट व्यू स्पर्शजा। व्यू स्पर्शजा यानी कॉट थीटा। कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं ओ ई अपॉन ओ ए, ये आपकी वैल्यू निकल के आई आर स्क्वायर अपॉन पी, आर स्क्वायर अपॉन क्यू और अपॉन आर, तो ये हो जाएगा आर बाई क्यू, जो कि कॉट थीटा हो जाएगा आपका। नहीं, कॉट थीटा नहीं हो जाएगा। एक मिनट, स्पर्शजा, ये थोड़ा सा मिस हो गया, एक मिनट, अभी इसको मैं ठीक करता हूं। स्पर्शजा, स्पर्शजा के लिए आर क्यू अपॉन पी, तो आर पी अपॉन क्यू, आर पी अपॉन क्यू, ओ डी आर पी। हाँ, आर पी किसके लिए लिया है, आर पी, आर पी लिया है ए के लिए, ए अपॉन, ये ओ ही नहीं है,
ये AE है, सॉरी AE, तो ये हो जाएगा RP अपॉन Q, RP अपॉन Q और अपॉन R, तो ये हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, एक मिनट, ये हो जाएगा आपका P अपॉन Q, P अपॉन Q हो जाएगा, जो हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, तो इस तरह एक बार चेक कर लेंगे कहीं कुछ मिस तो नहीं हुआ है। अब ये आप देखें, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये सब आपको इसी फिगर में दिखाई देंगे, स्पष्ट आपको दिखेगा, विजुअल होगा, ये आंखों के सामने ये आपको दिखाई देगा। यही ब्यूटी है सर्कुलर फंक्शन, और जिसको आप ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, बोधायन फॉर्म से सॉल्व करने का। तो ये आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि कैसे जो है, तो हम सबको एक ही फिगर में आपको 6 के 6 आपको दिखा दिए हैं। ये जो है थोड़ा सा आपके सामने, ये है हमारा पूरा का पूरा सर्कुलर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसका कि हम अब हम निर्णय कर सकते हैं कि हमें इसे कहना क्या है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहना है या सर्कुलर फंक्शन कहना है। इस पर काम तो चल रहा है, धीरे धीरे हम जो आज सीख रहे हैं वही हम अगर आगे प्रयोग करेंगे, अपने बच्चों को बताएंगे, तो जिस प्रकार इतने दिनों से मिथक को हमारे ऊपर थोप दिया गया था, अब हम उनके सामने सच्चाई रखेंगे, तो संभवतः आने वाले कुछ वर्षों में इसमें सुधार भी देखने को मिलेगा। और भारत भूमि के लिए ये हमारा जो है सो बहुत बड़ा योगदान होगा कि हम अपने विषय को जो है उसी रूप में सबके सामने रख रहे हैं जिस रूप में उसे होना चाहिए था। तो मैथमेटिक्स को, जो कि सबसे इजीएस्ट टॉपिक है दुनिया का, उसको मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक बना दिया है। और उसके बनाने के पीछे सिर्फ एक ही बात है, वो है मार्केटिंग का। बहुत बड़ा बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर का मार्केटिंग है एजुकेशनल फील्ड में जो रन करता है। और आप देखेंगे कि किस प्रकार एजुकेशन माफिया जो है पूरे कंट्रोल करता है तंत्र को। एक छोटा सा विधायक है तो सेकेंडरी स्कूल खोलता है पब्लिक। एक अगर वो स्टेट में मिनिस्टर है तो हायर सेकेंडरी खोल लेता है, और अगर वो एमपी बन जाता है तो कॉलेज खोल देता है। अगर उसमें मिनिस्टर बन गया तो वो अपने नाम से यूनिवर्सिटी खोल के बैठ जाते हैं। तो आप समझे कि किस प्रकार एजुकेशन माफिया जो है इसको रन करती है, और चीजों को उसी ढंग से। और इसमें बहुत भी लोग शामिल है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है इकोनॉमिक फ्लो है यहाँ पर। तो जो सही है उसको आने नहीं देना चाहते लोग, कारण कि उनकी जो है दाल रोटी चल रही है। जब हम सिंपलेस्ट वे बच्चों के सामने रखेंगे तो संभव है कई को अच्छा ना लगे, क्योंकि जब बच्चा खुद ब खुद पढ़ना शुरू हो जाएगा
तो कोई किसी के यहाँ कोचिंग में क्यों जाएगा हजारों हजार रुपए खर्च करके। तो बात ये सारी आपके सामने है। अब इससे आप जितने चाहे उतने फॉर्मूले तैयार कर सकते हैं। साइन कॉस टेन की पूरी व्याख्या जो है आपके सामने मैंने कर दी है। अब थोड़ा सा जो हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि जिस टॉपिक को यहां से ये क्वेश्चन था साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा को हमें रीडायरेक्ट करते हुए इन द फॉर्म ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा में चेंज करना था। और वो मैंने इसका भी आपको दे दिया है। बाकी सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं और इसके जो टॉपिक मटेरियल है वो भी मैंने पढ़ा दिया है। अब यहाँ हमारा शुरू होता है थोड़ा हम 10th लेवल से ऊपर की तरफ चलते हैं। अब तक जो हम टॉपिक कर रहे थे ये सारे के सारे टॉपिक लगभग 10th लेवल में आ जाते हैं। और अब जो हमारा टॉपिक शुरू होगा वो 10th से धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठेंगे। और मैं प्रयास करूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके टॉपिक को आपका कोई भी क्लास इसमें छूटेगा नहीं। Sum and difference of two or more angles in circular function। दो या दो से अधिक कोणों के योग और उसका अंतर, संकलन और व्यवकलन वृत्तीय फलन में, सर्कुलर फंक्शन में, ये टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। देखें, मेरा प्रयास होगा कि थोड़ा सा दोनों तरह की चीजों को आपके सामने रखा जाए। यहां हम ध्यान दें जैसा कि आपको पता है कि एक कोण हम अल्फा लेते हैं और एक कोण बीटा लेते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे जो इसके बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस कुछ इस तरह से होंगे। अल्फा की जो बोधायन संख्या होगी नंबर, वो B1, P1 और H1, और बीटा की जो बोधायन संख्या होगी वो B2, P2 और H2 होगी। ठीक है। अब हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू, उसके भी बोधायन संख्या ही निकालने हैं। उसमें भी बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हम निकालेंगे। तो वैदिक गणित का सूत्र यूज होगा ऊर्ध्व त्रियग्भ्याम।
ऊर्ध्व त्रियग्भ्याम वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज का हम यूज करेंगे। यहां पर वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज का हम यूज करेंगे। देखें, एक मैं आपके सामने टेबल प्रेजेंट कर रहा हूं। इसको मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं कि ये बड़ा हो जाए ताकि स्पष्टता रहे चीजों में। ये जरा देखें, एक अल्फा यहाँ पर ए भी कर दिया है, पता नहीं शायद थोड़ा सा कुछ टेक्निकल एरर होगा, इस वजह से मैं इसको देखता हूं। अगर ये वापस अल्फा हो पाता है और हाँ हो गया, तो अल्फा और बीटा B1 P1 और हाँ B1 P1 और H1 अल्फा की बोधायन संख्या है, बीटा की बोधायन संख्या है B2 P2 और H2। अकॉर्डिंग टू सूत्र अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द बोधायन नंबर, आपने देखा है यहां पर प्लस नहीं माइनस होना चाहिए था, खैर यहां माइनस होना चाहिए था और यहां पर प्लस होना चाहिए था। और यहां पर प्लस, यहां पर प्लस और यहां पर माइनस। ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा वो टेक्निकल एरर हो गया होगा टाइपिंग में। तो आप देखें नीचे से अगर हम करें B2 माइनस B1 माइनस P2 माइनस P1 अपॉन H1 पहले के लिए, और B2 P1 और प्लस P2 B1, ये थोड़ा आगे पीछे है, इसको आप सीधा कर लेंगे, अपॉन H1, और ये हाइपोटेनियस H1 H2। इसमें अगर हम H1 और H2 दोनों को 1 रखते हैं तो ये आपका हो जाएगा B1 B2 माइनस, यहां भी माइनस होना चाहिए, और यहां प्लस होना चाहिए। तो B1 B2 माइनस P2 P1 और P1 B2 और प्लस P2 B1, ये ऐसे लिखना चाहिए था B2 P1 और P2 B1, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा सा इसको टेक्निकली ठीक कर लीजिएगा। तो ये जो है आपके टॉपिक हो गए। अब आता है अल्फा माइनस बीटा, ये हो गया आपका B1 B2 B1 प्लस P2 P1 अपॉन H1, और इस तरह से ये दूसरा, अगर हम H1 H2 को 1 रखते हैं तो आपके पास आ जाता है, ये नीचे से H हट जाता है और एज इट इज आपके पास आ जाता है। इसके आधार पर अब हम देखें, जब हम 1 ले लिए तो किस प्रकार जो है सारे फॉर्मूले हमारे पास आ जाते हैं।
एक प्रश्न अब यहीं पर आपको सामने रखता हूं और इसी टेबल के आधार पर आप इस प्रश्न का आंसर देंगे। और देखेंगे कि ये क्या बन के तैयार होता है। साइन अल्फा प्लस बीटा का आपको वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा। तो इसमें देखें साइन क्या है, पी हो जाएगा। अगर हम ये B2 P1 प्लस P2 B1, ये कोटि जो है यही आपका साइन हो जाएगा। तो इसको आप एक बार सॉल्व करें और ग्रुप में डालें। मैं प्रयास करूंगा कि इसके सॉल्यूशन को भी थोड़ी देर में दे दूं। अच्छा, We can do. We are used to two or three things at a distance. There goes. आपके सामने ये जो उदाहरण है उसकी सॉल्यूशन मैंने रख दी है। आप ध्यान दें अगर तो आप देखें साइन अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले आपके तैयार हो गए हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा, कोई मिस हो तो आप बताएंगे। साइन अल्फा प्लस बीटा, प्लस में यहां पर प्लस होता है तो यहां प्लस होना चाहिए था, उसी को टेक्निकली ये ले लिया है। ठीक है, वो हमारे बुक का कंटेंट है तो इस बहाने ये जो है एडिटिंग भी होता हुआ चलेगा। एक बार ध्यान दे लेंगे, थोड़ी बहुत इस तरह की टेक्निकल फॉल्ट रह गई हुई है।
ये एक प्रश्न है। अब एक और प्रश्न आपके सामने है, अगर हम अगर साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं और कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर निकाल लेते हैं, तो क्या हम tan अल्फा प्लस बीटा को भी अप्रोच कर सकते हैं क्या? तो वो थोड़ा एक बार देखना है। ये पूरी तरह से आपके लिए है। सेकेंड एग्जाम्पल, ये आप एक बार प्रयास करें, फिर tan अल्फा प्लस बीटा को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, इस पर थोड़ा सा विचार किया जा सकता है। ये प्रश्न है, जिन्होंने आंसर डाल दिया है, वो जवाब दे रही। जिन्होंने आंसर डाल दिया है वो एक बार हैंड कर देंगे। हाय अर्पिता। हेलो। आपके सामने है, ग्रुप पर जिन लोगों ने अपना नाम नहीं लिखा है वो नाम लिख देंगे। ये थोड़ा सा एरर यहाँ रह गया है।
अल्फा प्लस बीटा लेना है तो यहाँ प्लस होना चाहिए था, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। वो ऊपर से ही प्रॉब्लम चल रही है। तो ये सब जगह वो चीजें दिखेंगी। मैंने इसको ठीक कर दिया है, जो प्लस माइनस का एरर था। सर ये B1 B1 P2 होगा ना, P1 B2 माइनस P2 B1। हाँ, इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा कि ये सही है या नहीं। साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा tan का यही होता है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा के लिए क्या है और कॉस अल्फा प्लस बीटा के लिए क्या है? कॉस का तो हो जाएगा B2 B1 P2 P1, बिल्कुल ठीक है। और यह है B2 P1 और P2 B1 होना चाहिए था यहाँ। एक मिनट, P2 B1 होना चाहिए था, P2 B1 होना चाहिए था। इसको मैं ठीक करता हूं। P2 यहाँ तो ठीक है, P2 P1। कॉस में तो ठीक है B2 B1 P2 P1, और यहाँ पर है P2 B1 होना चाहिए। यहाँ पर प्रॉब्लम है, P2 B1 बिल्कुल ठीक है। अब बस हम टेक्निकली इसको चेक कर लेंगे। शिव मंदिर है क्या, मतलब आवाज क्लियर नहीं आ रही है, एक बार इसको चेक कर लेंगे।
यहाँ अकॉर्डिंगली टर्म लगा देंगे। तो ये क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा टाइपिंग में एरर हो गया है, बट इसके अकॉर्डिंगली जो है वो आप इसको क्लियर कर लेंगे। बाकी अपने है, उसमें कोई वो नहीं है। अब इस बेस पर हमारे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। रोहित रस्तोगी, आप अपनी माइक को बंद ही रखें। अगर कुछ पूछना है तो पूछ के फिर वापस बंद कर लें माइक को। आपके ये प्रश्न इतना ही बड़ा आएगा, इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। ये कहेंगे तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखे। ये इतना बड़ा तक हो सकता है। इन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। और ये 10 प्रश्न जो है वो आप देखें। ऊपर वाले प्रश्न को मैं इसको फिजिकली सॉल्व कर देता हूं। ये वाला 10 वाला प्रश्न जो है ये मैं उससे डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूं। एक बार इसको मैं हटाता हूं। देखें, हाँ, इसको मैं फिजिकली सॉल्व कर देता हूं। मेरा प्रयास होगा कि आपको समझ में आ जाएगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। हेलो, हाँ, बताएं बताएं। एक्चुअली मैं इसमें देख रहा हूँ, आपने ऊपर जो एग्जांपल दिया 10 अल्फा प्लस बीटा, और नीचे आपने जो क्वेश्चन दिया है कॉस ए प्लस बी, जो भी दिया है, अल्फा बीटा और ए बी में कुछ डिफरेंस होता है
सिंबलिक में है, क्योंकि वो रोमन नंबर है या सिंबलिक कैरेक्टर है ऊपर वाला। देखिए, एक चीज आपको मैं बताऊं, यहाँ हम्म, एंगल को लिखने का ये तरीका है। आप देखें, जैसे एक ट्रायंगल है, यहाँ देखें, मैं दिखा रहा हूं आपको। हम्म, ये है ए, हम्म, ये है बी और ये है सी। इस ठीक है। एंगल को हम क्या कह सकते हैं? एंगल ए भी बोल सकते हैं, और अगर यहाँ हम नाम थीटा डाल दें तो इसको एंगल थीटा भी बोल सकते हैं। अगर थीटा के जगह हम अल्फा डाल दें तो अल्फा बोल दें, तो इससे Okay. कोई फर्क नहीं पड़ता। सो डोंट बी एंग्जियस अबाउट दिस। ए बी और अल्फा बीटा से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपने प्रश्न पूछा है तो कई बच्चों की जो क्वेरी होगी वो क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ा सा देखें, मैं प्रयास करता हूं ये 10 वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर देने का। जैसा यहां देखें, एक एंगल है, बेस है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। ये हो गया आपका। अब ऑर्डर को जरा ध्यान दीजिएगा, मेरा प्रयास है, वो थोड़ा सा वहां टाइपिंग में एरर हो गया था। सबसे पहले हम यहां अल्फा लेते हैं। अगर हम अल्फा लेते हैं तो इसका हम लिखते हैं P1 Q1 और हाइपोटेनियस को 1 मान लेते हैं। ठीक है। अगर हम बीटा लेते हैं तो ये हो जाएगा P2 Q2 और 1। अब आप अल्फा प्लस बीटा करें तो क्या हो जाएगा? P2 P1, नीचे से ऊपर की तरफ चलना है, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ। P2 P1, यहां प्लस है तो यहां माइनस, Q2 Q1। उसके बाद अब यहां भी वर्टिकली, उसके बाद ये क्रॉस वाइज मल्टीप्लीकेशन, ऐसे। तब यहां वैदिक गणित का सूत्र वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज यूज होगा। तो लिखेंगे यहां P2 Q1 प्लस Q2 P1, और ये 1 वजह, ये कुछ टेक्निकल एरर आ गई है, मैं इसको अभी ठीक करता हूं। फाइल में अचानक जो है रिस्पॉन्डिंग बंद हो जाती है, तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ। एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट।
हाँ, ओके। क्या होता है कि ये टेक्निकल चीजें हैं, कई बार ये अपनी शेयरिंग को अफेक्ट करता है, तो अचानक चलते चलते जो है रुक जाता है, तो वो सारी चीजें उलझ गई थी। अब देखें, P2 Q1 नीचे से ऊपर की तरफ और Q2 P1 ये हो गया, और 1 1 जा 1, ये एज इट इज हम लिख सकते हैं। ये हमारा अल्फा प्लस बीटा हो गया था। अब अगर अल्फा माइनस बीटा करें तो सेम कंडीशन, P2 P1 प्लस Q2 Q1, और यहाँ P2 Q1 प्लस सॉरी यहाँ प्लस था, हाँ, और यहाँ माइनस P2 Q1 और Q2 P1, ये आपका हो गया। यहाँ 1 एज इट इज आ गया। अब देखिए tan के लिए अगर हम जाते हैं तो देखें, tan A अल्फा प्लस बीटा, या फिर कोई अगर इसको A प्लस बी भी लिखना चाहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, M प्लस N लिखना चाहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लिख सकते हैं tan का होता है साइन A प्लस बी अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब साइन अल्फा बीटा के लिए क्या होगा, साइन हम लेते हैं परपेंडिकुलर वाले को, ये तो हमारा हो जाएगा P2 Q1 प्लस Q2 P1 अपॉन, ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा के लिए, कॉस अल्फा प्लस बीटा के लिए ये हो जाएगा P2 P1 और माइनस Q2 Q1। अब यहां पर हम डिवाइड करें इसको, P1 P2 से टर्म को डिवाइड करते हैं, तो P1 P2 से अगर डिवाइड करते हैं इसको तो आप देखें क्या आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा Q1 अपॉन P1, उसके बाद प्लस Q2 अपॉन P2, ऊपर यहां प्लस है तो यहां सॉरी माइनस होना चाहिए था, प्लस, बिल्कुल ठीक है, यहां माइनस, ठीक है, और अपॉन यहां P2 P1 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा आपका Q1 अपॉन P1 इंटू Q2 अपॉन P2, ये दो अलग अलग टर्म हो जाएंगे आपके। अब इसकी वैल्यू आप लगा लें, इसकी वैल्यू लगा लें तो आप देखेंगे आपके पास आ जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। इट्स सो सिंपल, ये आपके हो गए।
ये आपके पास आ गया। अब इससे रिलेटेड ये प्रश्न आपको करने हैं। ए बी है तो आप ए बी लगा सकते हैं। हालांकि मैं जब इसको लिख रहा था तो अल्फा बीटा ही लगाया था, लेकिन वो जो ही इस फॉन्ट को छोड़ के आगे बढ़ता हूं तो अल्फा ए में और बीटा बी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो थोड़ा सा इस फाइल की प्रॉब्लम नहीं है, वो ये सिस्टम की प्रॉब्लम है। इस तरह की समस्याएं आती रहती है, तो इसके लिए चिंता नहीं करना है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताएं। सर एक क्वेरी थी, ये जो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 है, इसमें जो हमने ऊपर फॉर्मूले ड्राइव करे हैं 1, 2, 3, 4 में, उनको यूज कर सकते हैं या यहाँ पर भी इसी से यूज करना है? बिल्कुल बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। बिल्कुल यूज कर सकते हैं। थैंक यू सर। लेकिन अगर यहाँ तो आप यूज कर लेंगे, लेकिन पेपर में पार्टिकुलरली 7, 8, 9, 10 वाले में से कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आपको सेपरेटली सबको अप्लाई करना हो। ओके सर, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न और हम लोग देखेंगे। अब ये जो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो स्वरूप लिया है, क्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ स्पेशल फंक्शन हम देखते हैं।
क्या कहता है ये? अब हमने ऊपर सॉल्व किया है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा को हमने ऊपर सॉल्व किया है। कुछ तो रिजल्ट आएगा। अब इस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा को जब हम सॉल्व किए हैं तो हमारे पास कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, सॉरी कॉस अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा अगर आप देखें तो B1 B2 P1 P2 और दूसरा है B1 B2 माइनस P1 P2 दिया जाता है। तो इसको अगर हम कैंसिल कर दें तो हमारे पास 2B1 B2 आ जाता है। इससे कुछ हमारे पास निकल के आएगा क्या, देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला पहले निकल के आएगा, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास निकल के आएगा कुछ ऐसा। कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। यह आपके पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया। आप देखें हम धीरे धीरे कैसे बढ़ते जा रहे हैं। अगर इसको हम ऐड करने के बजाय सबट्रैक्ट कर दें तब देखें क्या होता है। तो एक नया फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो ये हो जाएगा -2 साइन अल्फा साइन बीटा। ये सब फॉर्मूला आप 11th क्लास में सीनियर सेकेंडरी लेवल पर पढ़ते हैं। उसी प्रकार अगर हम कॉस को के जगह साइन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करें तो कुछ ऐसा रिजल्ट हमें देखने को मिले। साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा और साइन इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों करें तो आपके सामने एक बार देख लीजिएगा कहीं कोई साइन वगैरह की प्रॉब्लम ना हो। प्लस माइनस कुछ टेक्निकली अगर छूट गया हो तो वो आप हमें बता देंगे, मैं इसको करेक्ट कर लूंगा। ठीक है सर, ठीक है। तो आप देखें कैसे एक एक करके फॉर्मूला बनता जा रहा है। अब एक काम करें, थोड़ा सा एक बार और हम थोड़ा आपको और कष्ट देते हैं। थोड़ा सा प्रेशर माइंड पर डालने की जरूरत है। वैदिक गणित के
अल्फा प्लस बीटा को अगर हम x मान लें और अल्फा माइनस बीटा को अगर हम y मान लें और उसके बाद अप्लाई करें वैदिक गणित का सूत्र संकलन व्यवकलनाभ्याम बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, addition and subtraction, what will happen? Alpha equal to x plus y by 2 और बीटा इक्वल टू x माइनस y बाय 2 आ जाए। अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू आपके सामने है, आप इसको ट्राई कर लेंगे। अगर ये हमारे पास आ गया तो हम यहां 4 फॉर्मूले की तरफ बढ़ सकते हैं। देखें, ये 4 फॉर्मूला हमारे पास बन के तैयार हो जाए। cos x प्लस cos y इक्वल टू 2 cos x प्लस y बाई 2 और cos x माइनस y बाई 2 और cos x माइनस cos y, क्योंकि अल्फा और बीटा को हमने x और y मान लिया है तो फिर ये आपका एक और जो है सेगमेंट कंप्लीट हो जाता है। हमने प्रयास किया है कि टॉप टू बॉटम हर एक टॉपिक को टच करने का, ताकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री ही आपके माइंड में रखी जा सके। और मुझे ये आशा है कि आप में से किसी को भी अगर किसी भी कारण से अपने स्कूल जीवन में ये टॉपिक रह गया होगा तो ये आपको जरूर समझ में आ जाए एक एक करके, और इस समय आप फील करेंगे कि अच्छा इतना आसान ट्रिग्नोमेट्री हुआ करता था, हम इससे डर रहे थे। हालांकि ऐसी कोई डरने वाली बात थी नहीं। और इसके बाद आपका सबसे फेवरेट टॉपिक ही हो जाएगा ये। अब जहां तक आपको पता है कि जब हम कोई टॉपिक कराते हैं तो एक प्रश्न जरूर देते हैं, तो आपके लिए एक प्रश्न है, इसको आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर जो है वो प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। बाकी मैं तो सॉल्यूशन रख ही दूंगा। एक बार आप प्रयास करें। अच्छा, मेरी वीडियो नहीं खुली हुई, ओके।
थोड़ी यहाँ पर दिल्ली में कार्यक्रम की व्यस्तता के कारण समय नहीं दे पा रहा हूँ आप लोगों को ज्यादा, लेकिन जो भी मिल रहा है मैं चाहता हूँ कि उसका पूरा से पूरा आप लोगों को लाभ दिया जाए। और इसकी सॉल्यूशन आप लोग डालेंगे, जो लोग डाल देंगे वो हैंड रेज कर देंगे ताकि मुझे पता चल जाए कि आप में से किसी ने इसको डाला है। ओके, कोमल अरोड़ा हैज डन। ओके, अब मैं इसका आंसर आप लोगों के में डाल देता हूं ताकि जिनके सॉल्व हो गए हैं वो भी एक बार चेक कर लेंगे, और जिन्हें अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी हो रही हो वो भी इसको चेक कर लेंगे। ये देखें, cos 4x प्लस cos 2y, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 cos 4x प्लस 2x अपॉन 2 और 4x माइनस 2x अपॉन 2 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला cos x प्लस cos y इक्वल टू, तो 2 cos जो फॉर्मूला है तो यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 2 6 को 2 से डिवाइड करें तो 2 cos 3x सॉरी और cos y, ये जो है संभवतः आपका भी सॉल्यूशन यही आया होगा। सर टाइपिंग एरर है इसमें, या तो दोनों एक्स क्वेश्चन में सर 4x और 2x होना चाहिए, तब 3x और ओके 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 ठीक है, इसको x ही कर दिया जाए। हाँ, मे भी पॉसिबल है, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही जज वो किया है। बिल्कुल सही है आपका ऑब्जर्वेशन, बाकी जगह ठीक है। अब ये शायद ठीक हो गया होगा। हाँ जी सर। ओके, 2 cos x 3x, 2 cos 3x cos x, ये जो है इसकी सॉल्यूशन आ गई। अब 1 मिनट समय आज का हमारे पास शेष बचा हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि इसमें आप लोगों को थोड़ा सा काम दे दिया जाए। पीछे मैंने थोड़ा सा दिया है आप लोगों को, और अभी ज्यादा नहीं दूंगा, थोड़ा सा जो है इसमें कर देता हूं। रेस्ट काम को नेक्स्ट क्लास के लिए हम रखते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि एक लाइन में आ जाए।
अब इसको मैं हटा रहा हूं। रश्मि, यस सर। आप शुरू हो जाइए। सर हो गई क्लास? हाँ, सब लोग अपना हेलो। ऑन कर लेंगे। हो गया।